वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश का भी वीडियो बना के डालिए 11th और 12th के लिए, जो हमारे लिए VVI हो। तो बच्चों मैं श्योर करना चाहता हूँ आप लोग को कि यदि आप लोग का ग्रामर सेक्शन छूट गया है और आप लोग बहुत परेशानी में हैं, तो मैं आज आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि ग्रामर का पूरा पार्ट में डालने वाला हूँ और आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल वीडियो को जो है कि अपने दोस्तों के पास भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं टॉपिक्स जो आप लोग के लिए लाया हूँ, टाइम एंड टेंस। बच्चों जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, टाइम का मतलब समय होता है और टेंस का मतलब जो क्रिया से संबंधित है और उसका हिंदी मीनिंग होता है काल। इसमें दो शब्द आपको देखने को मिलता होगा बच्चों, टाइम और टेंस। टाइम जो होता है इट गिव्स द मीनिंग ऑफ सन टेंस, जिसे वह गया तो ये पास्ट को शो कर रहा है और वह जाएगा ये फ्यूचर को शो कर रहा है। टेंस जो होता है बच्चों इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यह टेंस के स्ट्रक्चर को देता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो होता है ये पढ़े हैं, आगे हम बताएंगे, सब क्लियर करेंगे। बट आप लोग को जो है कि ये दोनों शब्दों का मीनिंग अर्थ बता दिए ये क्या कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यदि आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना है और टाइम एंड टेंस को अपना बनाना है, इसमें से दो चार क्वेश्चन जो पूछता है और ये क्वेश्चंस को भी हल करना है, तो ये वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा। और वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब का हिंदी मीनिंग क्रिया होता है और क्रिया का डिफिनेशन होता है द वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब नहीं बता रहे हैं, फॉर्म वर्ब का रूप बता रहे हैं इस वीडियो में। तो एक्शन का मतलब क्रिया होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब अवस्था जो होता है, अवस्था को बताता है। अवस्था तीन ही होता है बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर, और जिसको हम टाइम भी कहते हैं। तो ये वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5। V5 को V5 जो बनाया जाता है V1 के अंत में S या ES जोड़ के बनाया जाता है बच्चों, और V4 जो बनाया जाता है V1 के अंत में ING लगा के बनाया जाता है। तो ये आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद V5 जो होता है सिंगुलर होता है बच्चों, और V1 क्या होता है, प्लूरल। और V2 और V3 जो होता है वो दोनों होता है बहुत, सिंगुलर एंड प्लूरल। उसको आवश्यकता अनुसार हम लोग यूज करते हैं बच्चों। ये वर्ब आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये 4-5 वर्ब मालूम होना चाहिए। टू बी, टू डू, टू हैव, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और ये मेन वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है बच्चों जो मेन वर्ब को क्या करता है, मदद करता है, और मेन वर्ब के पहले जो भी आता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। बट ऐसे कहने से नहीं होगा, पहले जो है कि इसको जानना होगा इसका क्या क्या होता है। इसको तो ये पूरा जो है कि आपको याद होना चाहिए। तो टू बी का V1 होता है बी, V2 वाज, V3 बीन, और V4 बीइंग, और V5 होता है इज होता है। इसके अंतर्गत MR आता है बच्चों। ये टू डू का V1 होता है डू, इसका V2 डिड, इसका V3 डन, इसका V4 डूइंग, इसका V5 क्या होता है, डच होता है। टू हैव का मीनिंग होता है, टू हैव का V1 होता है बच्चों हैव, इसका V2 हैज, इसका V3 हैड, इसका हैव V4 हैविंग, इसका V5 हैज होता है। टू ईट का खाना होता है ईट, एट, ईटन, ईटिंग, इट्स होता है बच्चों। टू विल का मतलब होता है इच्छा करना, तो विल, वाइल्ड, वाइल्ड, और उसके बाद जो है कि क्या, विलिंग और विल्स, ये होता है बच्चों। तो विल का मतलब, विल एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब भी है जो कि हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, उसको टेंशन मत लीजिए। और ये टू बी का मतलब होता होना या बनना, और टू डू का मतलब होता करना, टू हैव का मतलब खाना पीना लेना, ये तीनों मीनिंग होता है बच्चों। हम लिखे नहीं है बच्चों, हम बोल देते हैं, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है बच्चों, ये हम नीचे लिखे हैं, ये V1 या V5 जो है ये वर्ब का ही रूप है। इट शोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि कहीं भी सोच करना है तो ये दोनों टेंस का उपयोग करेंगे हम लोग। V2 इट शोज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कौन दिखाता है बच्चों, V2। V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। और ये V4 जो होता है बच्चों कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट एक पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो V4 के पहले एम इज आ रहेगा बच्चों, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, V4 के पहले वाज वेयर। अब हम लोग बच्चों टेंस के डिफिनेशन को समझेंगे। तो टेंस किसे कहते हैं, किसी भी वाक्य से जो क्रिया होने का समय होता है उस क्रिया को दर्शाने वाले समय को हम टेंस कहते हैं। तो जब कोई देखिए क्रिया, जैसे मान लीजिए वह जाएगा, इससे इसमें जो कार्य हो रहा है ये कौन से जो है कि टाइम में हो रहा है, तो फ्यूचर में, तो इसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। हम बोलेंगे वह गया, तो ये कौन से जो है कि टाइम में हो रहा है, तो पास्ट में।
तो इसको हम पास्ट टेंस कहेंगे बच्चों। जैसे बोलेंगे मैं जाता हूँ, तभी जाता हूँ, प्रेजेंट में जो है कि यह एक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे बच्चों। तो इसी जो है कि क्या, इसके बाद इसी तरह जो है कि टेंस कितने तरह के होते हैं बाबू, 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या, फ्यूचर टेंस। यदि आपको लगे कि हम जो है कि जल्दीबाजी में हैं तो थोड़ा सा इसको पुनः बार बार देखने का कोशिश करें, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हमको कम समय में डालना है तो थोड़ा सा तेज बोलना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को देखें बच्चों कि कार्य को 4 भागों में बांटा गया है और भी टेंस के आधार पर। तो पहला कार्य इंडिफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडिफिनिट कार्य किसको कहेंगे बच्चों, जिसमें समय निर्धारित ही नहीं हो। जैसे वह खाता है, कब से खाता है पता नहीं है और कब तक खाएगा ये भी पता नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इंडिफिनिट। उसके बाद कंटिन्यूअस, जैसे वह खा रहा है, यदि कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये 2 तरह का होता है, प्रेजेंट पास्ट, पहले भी चर्चा कर। परफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कंप्लीट। यदि किसी वाक्य से ये पता चले आपको कोई भी काम कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से, तो उसको हम परफेक्ट कहेंगे। और वो 2 तरह का होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों, तो इस तरह इसमें 2 तरह के कार्य होते हैं, कुछ समाप्त हो जाते हैं और कुछ चलते रहते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या, सीता 4 दिनों से खा रही है, तो इसका मतलब कुछ तो खाली होगी और कुछ अभी बाकी होगी, और जिसको धरफड़ एकदम जो है कि पकड़ करके दुम रही होगी। समझ रहे हैं ना। तो जो है कि क्या हुआ, और ये प्रेजेंट हो गया और ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो ये सारे कार्य को आप समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो कार्य होगा इंडिफिनिट होगा, और इसका पहचान ता हूँ, ती हूँ, ते हैं से होगा। इसके वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, रे, बट क्रिया के अंत में होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर बच्चों सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, और ये V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा बच्चों। इन्हीं कहने का मतलब सब्जेक्ट 2 तरह का हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अब प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। बट ये हम बताते नहीं हैं, बट आप लोग को बता दे रहे हैं कि आई, वी, यू, दे डबल नेम रहे तो क्या V1 लगाइएगा, और ही, सी, इट सिंगल नेम रहेगा तो क्या लगाइएगा बच्चों, V5। जैसे वह खाता है तो सिंगल नेम है तो ही इट्स। दीपक को राजा बाजार जाता है तो दीपक को डबल नेम हो गया तो क्या होगा, V1, क्योंकि V1 प्लूरल है। अब बच्चे, मैं जो आप लोग के एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो यही स्ट्रक्चर उसका है। तो पहला नंबर जो पॉइंट है, रूल्स है, आदत को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आदत तो जानते ही बच्चों, आदत बनाने से बनता है और आदत को सुधारने से सुधरता है। तो यदि आप भी आदत सुधारना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और रोज़ जो है कि क्या वीडियो को देखें, तो पढ़ने की आदत लग जाएगी। तो ये वर्ड देखिए, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ या ईयर, तो कहने का मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात, प्रत्येक मंथ और प्रत्येक वर्ष। तो ये भी एक प्रकार का आदत वाला वर्ड है। डेली मतलब रोज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑफन का मतलब प्रायः, नेवर का मतलब कभी नहीं, सेल्डम का मतलब विरले ही, और जनरली का मतलब आमतौर पर। ये कहता है आमतौर पर मैं रोज जो है कि क्या दाल भात तो खाता ही हूँ, बट कभी कभी मुर्गो मछली हो जाता है। तो ये सब शब्द कहीं दिखे आपको तो इसके साथ V1 V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाइएगा, आँख कान मुन करके, यहीं से क्वेश्चन में पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। तो वंस का मतलब 1 बार होता है, जिसको लिख लीजिएगा। ट्वाइस का मतलब 2 बार होता है, वो भी लिख लीजिएगा। थ्राइस का मतलब 3 बार, और 4 टाइम्स का मतलब 4 बार। और प्लस ए या एन के बाद ये नाउन मिल जाएगा, तो इसका मीनिंग आगे से निकालिएगा, यानी पीछे से। दिन, इसका मीनिंग में हो जाएगा, तो कहना वंस अ डे होगा तो दिन में 1 बार, पीछे से। हर काम तो जो है कि क्या, तो हम लोग इस जगह जो है कि क्या पीछे से काम करेंगे बाबू। वंस अ डे तो दिन में 1 बार। वंस अ वीक सप्ताह में 1 बार। नहीं कहता है कि जो है कि जिसे हम बोलेंगे जूली सप्ताह में 2 बार जो है कि क्या मुर्गा भात खाती है, तो हम इस शब्द का यूज कर सकते हैं। ट्वाइस अ मंथ, महीना में 2 बार। जैसे हम बोलेंगे क्या, हम महीने में 2 बार स्नान करता हूँ,
तो बड़ा ख़राब बात है। चलिए, तो ये सब वर्ड कहीं भी देखने को मिलेगा, V1 या V5 का यूज कीजिएगा। आँख कान मुन के यहीं से 90% क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आई डैश टू स्कूल डेली। डेली लगा है बच्चों, गो लगा देंगे क्योंकि आई है। राधा डैश ट्वाइस अ डे, तो बच्चों राधा है सिंगुलर तो इट्स लगा देंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगले पॉइंट को पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा सत्य है। हम बोलेंगे गाय का दूध उजला होता है, कभी काला होगा? चंद्रमों पर ले जाइएगा तो काला नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? कहीं भी लेके जाइएगा तो काला नहीं होगा, ससुरालों ले जाइएगा तो काला नहीं होगा। तो उसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो इसको भी जो है कि क्या हम प्रेजेंट टेंस में रखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 का यूज करते हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन, तो पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इसमें क्या होगा? मूव्स हो जाएगा। और मिल्क डैश स्वीट, तो यदि कोई वाज स्वीट लगाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? मिल्क मीठा होता था, कहने का मतलब अब से अब तीता होने लगा, ऐसा बात नहीं है, इसलिए इच लगेगा। आगे रूल्स पढ़ेंगे। कमेंट्री का प्रयोग भी इसी टेंस में होता है। लड़के लोग तो कमेंट्री का मतलब जानता होगा बच्चों, बस लड़कियां जो है कि कमेंट्री का मतलब पता नहीं होगा। कुछ कुछ लड़कियों को पता होगा क्योंकि लड़के क्रिकेट के शौकीन होते हैं। तो बच्चों आज हम बताने का कोशिश करेंगे कि कमेंट्री का मतलब क्या हुआ। क्रिकेट का हुबहू देखा हुआ घटना बताना, उसी को कमेंट्री कहते हैं। तो कमेंट्री भी जो है कि क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रह, जहाँ बॉल और जो है कि सिक्स का बात हो, डायरेक्ट जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के की ओर, V1 और V5 की ओर, और उसी को टिक करके आइएगा, आपका क्वेश्चन सही होगा। द बॉलर थ्रोज द बॉल, हार्दिक पांड्या डैश हार्ड द बॉल गोज टू सिक्स। तो क्या होगा बच्चों? हार्दिक पांड्या तो क्या किया? हिट्स किया ना, तो हिट्स हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, तो भविष्य में होने वाला वैसा कार्य या योजना जिसकी प्लानिंग वर्तमान में या पहले होती है, उसे इसी टेंस में रखा जाता है। तो इसी मतलब प्रेजेंट। समझिए, जो नेता लोग होते हैं हमारे गांव के, कहने का मतलब हमारे देश के जो नेता होते हैं, कोई शहर आने वाला वो होता है तो पहले ही पेपर में छपाई की जाती है कि जो है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है कि क्या यहाँ वहाँ आने वाले हैं। तो उसकी वो आते हैं 10 दिन के बाद आएंगे, लेकिन उसकी प्लानिंग और उसकी सूचना जो है कि क्या हमें पहले ही मिल जाता है। तो जहाँ कहीं भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दिखे या कोई भी नेतमन के नाम दिख जाए, समझ रहे हैं ना, और आए जाए कहीं भी, तो V1 V5 लगा दीजिएगा बच्चों। हम कम जो है कि क्या जो है कि बेसिकली मैं इंटर 12 वाले बच्चों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, और यहीं से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्वेश्चन पूछने का होगा तो पूछेगा, और नहीं पूछने होगा तो दूसरे टेंस से पूछेगा। तो द चीफ मिनिस्टर डैश बांका टुमारो, तो क्या होगा? चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है ना, तो क्या होगा? कम्स। तो बच्चों तो जो है कि क्या बच्चों, मैं ये 4 टाइप्स जो बनता है मेन इंपॉर्टेंट बनता था मैं दे दिया, और इसको जो है कि आप लोग रिवीजन करें, पुनः देखें, क्योंकि 13 मिनट का वीडियो ही है ये। उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो से अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना गुरुकुल पटना पर एक बार पहुंच के देखें कि जो भी वीडियो डाला गया है कंप्लीट और टाइप वाइज और टॉपिक वाइज। और एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूं बच्चों, मैं बिहार को बदलना चाहता हूं। क्या आप लोग मेरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स। ओके, बाय बाय।